हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट पैटर्न देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर है बेटा, और इसमें से आप देख सकते हो कि पेपर कैसा आया है और किस तरह का पैटर्न है। तो पैटर्न तो मैं पहले भी आपको वीडियोज़ के जो है वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। पैटर्न वही रहता है जो एनुअल एग्ज़ाम का था आपका, जो आपने अभी पेपर दिया था। सिलेबस भी वही सेम रहता है, कोई सिलेबस जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होता है, सेम रहता है जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें से आएगा। तैयारी करने के लिए आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, लाइक जो आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का पेपर अभी हुआ है वो पेपर अच्छे से कीजिए, कंपार्टमेंट का पेपर अच्छे से कीजिए। उसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर मैंने शेयर किए थे वो अच्छे से कीजिए। कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस में ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट देखने को मिलती है। इसीलिए कुछ जो ईजी चैप्टर हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो उनको सेलेक्ट कीजिए। उनके क्वेश्चंस जितने जगह से मिले आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप 80 में से 27 नंबर ले पाएंगे। ठीक है, 80 में से 27 लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बस आपको पास होने के लिए 80 में से 27 नंबर लाने ही लाने होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हो, पैटर्न वही रहता है जो एनुअल एग्जाम का है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है, दिस सेक्शन कंप्राइजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इज। सो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा दिखा सकते हैं। 3.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगी इसकी, दैट इज द 3 आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 0.80 लाइज, तो 0.80 कहाँ लाई करेंगे, ए ऑन एक्स एक्सिस, ए राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, इनमें लीनियर इक्वेशन कौन सी है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ 64.5 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 8 आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। इन अ हिस्टोग्राम इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल देन वी विल गेट, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं कोन का, पाई आर एल फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, हाउ मेनी लाइंस जो है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो आंसर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वैल्यू ऑफ 3 प्लस अंडर रूट एंड 3 माइनस अंडर रूट इज, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 8 स्क्वेयर, 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द एब्सिका ऑफ ओरिजिन इज, तो आंसर क्या रहेगा, एब्सिका ऑफ ओरिजिन इज, ठीक है, 0। इफ 0 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू जो है y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो क्या रहेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू k, तो 0 माइनस 2, ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2, तो आंसर क्या रहेगा इसका, C -2। अगला क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर इफ एंगल AOC इज 120 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल BOD क्या रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, तो अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, 120। नेक्स्ट है, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 180। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए गिवन फिगर एंगल B इज 80, यहाँ एंगल B 80 है, देन वैल्यू ऑफ एंगल D, तो इस एंगल की क्या वैल्यू होगी, तो ABCD जो है यहाँ पे साइक्लिक क्वाड है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, एंड ABCD लाइज ऑन द सर्कल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो अपोजिट एंगल हमेशा किससे होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल B 80 है तो ये कितना रहेगा, एंगल B प्लस D जो है क्या रहेगा यहाँ पे, 180, तो अगर ये 80 है
सम 180 है तो ये एंगल कितना बच गया, 100 डिग्री बच गया। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल देन द करेक्ट फॉर्म। तो आंसर ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस देन एंगल क्यू जो है वो 50 है, तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, तो आर भी क्या रहेगा, 50 रहेगा, क्योंकि दोनों साइड्स इसकी सेम है। ठीक है, तो एंगल क्यू 50 है तो आर भी 50 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एसेसन रीजन दिए गए हैं, तो आप जो है अगर दोनों ही ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है तो आंसर ए, दोनों ठीक है एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है तो आंसर बी, एंड एसेसन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो आंसर सी, एंड एसेसन फॉल्स है रीजन आर इज रीजन जो है ट्रू हो जाएगा। सो एसेसन दिया गया है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज 60, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये ठीक है। टू एंगल हुड सम इज 90 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये इसका जो रीजन है वो भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसमें पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू और मोर लाइंस कैन बी पैरेलल, लेकिन ये इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टू और मोर लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, दिस सेक्शन कंप्राइजेज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स ईच। राइट एनी 2 यूक्लिड एक्सियोम, दो जो है आपको यूक्लिड एक्सियोम लिखने हैं, तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। यूक्लिड एक्सियोम जो है यहाँ से आप कोई भी दो लिख लीजिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो है कोई भी दो एक्सियोम आप यूक्लिड के लिख देंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इवेलुएट 998 स्क्वायर बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे तो 998 का स्क्वायर है तो 1000 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई वेदर 3 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला आंसर आप जो है यहाँ से कर लेंगे। इसमें यस 3 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड यस 0 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर है, वैल्यूज पुट करके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इफ डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बाइसेक्ट एंगल पी देन शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल आर ऑल्सो। ये आपको बताना है कि अगर जो पी आर है पैरेललोग्राम का, डायगोनल पी आर है पैरेललोग्राम का, अगर वो एंगल पी को बाइसेक्ट करता है तो आपको बताना है कि ये एंगल आर को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये पैरेललोग्राम का जो है इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल क्या है, एंगल आर है। ठीक है, तो देखिए सो पैरेललोग्राम में क्या रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल एंड इक्वल रहेंगी। सो पी क्यू आर जो है पैरेलल है एस आर के एंड पी एस जो है पैरेलल है क्यू आर के। डायगोनल पी आर एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल फॉर द पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल एस आर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस होगा क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। गिवन दैट पी आर जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी को, तो क्यू पी आर बराबर है एस पी आर के। तो सिंस पी और आर जो है पी प्लस आर क्या होंगे, 180 डिग्री के रहेंगे, ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो एस पी आर और एस आर पी क्या होंगे, 180 डिग्री, और हेंस यहाँ से आप हम प्रूव कर सकते हैं कि एस आर पी एंगल आर पी एंड एंगल पी आर एस ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए जो डायगोनल है वो जो है क्या करता है, उसको भी बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर आंसर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वेयर, और स्फीयर का जो होगा टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 का रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 24 एंड इट्स स्लांट हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया।
तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो दी गई है आपको, बेस ऑफ ए कोन डायमीटर दिया गया है, तो आर क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया गया है, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पाई इंटू आर हमारे पास 12 है, एल 20 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, तो ये गिवन फिगर दी गई है एंड यू हैव टू राइट, इसके जो है आपको कोऑर्डिनेट एप्सिका एंड ऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इसमें देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो अगर हम देखें यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है क्या होंगे एम के, एम पॉइंट के 4 एंड 0। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या रहेंगे, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएंगे, तो पॉइंट क्यू हमारे पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 6 और क्या रहेगा -2 रहेगा। ठीक है, 6 एंड -2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एप्सिका ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट की एप्सिका क्या रहेगी, पी पॉइंट है तो इसकी एप्सिका 4 हो जाएगी। क्लियर है। एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन, एन का ऑर्डिनेट आपको बताना है, तो एन का ऑर्डिनेट क्या है 3 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी कंप्राइजेज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो इसमें आपको क्या करना है, लोकेट करना है √3 को ऑन ए नंबर लाइन। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, कुछ इस तरह से आप जो है इसको नंबर लाइन पर √3 को लोकेट कर देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और में x इज इक्वल टू 4 माइनस √15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू दी गई है, हम यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को बाद में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे केवल जो है ना क्वेश्चंस के हिंट दिए जा रहे हैं, आंसर के कंप्लीट सॉल्यूशन कोशिश की जा रही है कंप्लीट सॉल्यूशन देने की, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्योंकि आप अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपने कवर की हुई हैं, तो आप देखते ही आंसर जो है आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज के बाद जो है आप यहाँ से इसका आंसर जो निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें a + b a - b वाली। ठीक है, उसके बाद x + 1/x की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। x की वैल्यू तो हमें पता ही है और 1/x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो 8 आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आंसर हमारा यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके जो एंगल हैं दैट इज आर इक्वल। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, तो मान लीजिए ट्राइंगल ABC जो है एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या रहेगा, AC रहेगा। ठीक है, तो ये आपके फिगर हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से इसका प्रूफ देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन है AD जो है बाइसेक्टर है ऑन BC पे, तो BAD इक्वल टू किसके इक्वल होगा, CAD के इक्वल होगा। बच्चे आप जो फिगर है वो साथ रखिएगा। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है जैसा कि हमें दिया गया है। तो BAD इज इक्वल टू CAD हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AD। तो यहाँ से जो है ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC एंड CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट HG जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्रूव करना है। तो इसको क्वेश्चन को आप जो है खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसको आप प्रूव कर लेंगे। देखिए गिवन ABCD जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है। एंड इन विच EFGH जो है दे आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। इन ट्राइंगल ADC H एंड G आज द मिड पॉइंट है। तो ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो यहाँ से हेल्प लेके आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल।
देन EFGH क्या है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर, ये आप कर सकते हो। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसमें देखिए ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हम लेके चले थे और इसमें जो निकलेगा EFGH ये निकालना था आपको, एंड HG इज पैरेलल टू EF। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल हमारा कितने का है, 45 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, अब ये 130 का है, तो ये 180 का होगा टोटल एंगल, तो ये कितने का बच गया, यहाँ पे ये एंगल 50 का बच गया। इसको हमने जो है इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें एंगल PQR बताना है। तो एंगल हमारा PQ और R, तो ये टोटल एंगल हमें यहाँ पे बताना है। अब अगर ये 50 का है तो ये भी कितने का है होगा, ये 50 का है, तो इधर ये वाला कितने का हो जाएगा, 50 का। तो हमारा ये वाला 50 का है, ये वाला 45 का है, तो एंगल PQR कितने का आ जाएगा, टोटल PQR जो है हमारा आ जाएगा 95 डिग्री। क्लियर है, 50 40 90 और 5 95, तो PQR एंगल हमारा आ गया 95 डिग्री। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये आपको बताना है, अगर दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो। सो ये जो है इस तरह से वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये एंगल आप यहाँ से देख सकते हो, ये एंगल बन रहे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, तो एंगल AOC, एंगल DOB, एंगल AOB और COB, ये चार एंगल बन रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOC जो है दैट इज इक्वल टू एंगल DOB और एंगल AOD इज इक्वल टू COB। तो ये क्या है, AOC और AOD 180 के हैं लीनियर पेयर, इसी तरह AOD और BOD भी क्या है, 180 के लीनियर पेयर। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा हमारा, AOC प्लस AOD, AOD प्लस BOD। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो इजीली, तो ये प्रूव हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट x is equal to 3y in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Also find the value of a plus b plus c and find the two solution of the equation। ये आपको बताना है। यहाँ से आंसर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, x की वैल्यू क्या है, -x की वैल्यू 3y दी गई है आपको, और 3y हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 ले ली, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर, उसके बाद नाउ a प्लस बी प्लस सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0 हमने पुट कर दी, तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द टू सॉल्यूशंस। अब यहाँ से हमें टू सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो टू सॉल्यूशंस निकालने के लिए y की वैल्यू हमने 1 मान ली, y की वैल्यू 1 मान ली, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। सो वन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। अब सेकंड में हम दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए y की वैल्यू हमने 2 मान ली, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई, तो अनदर सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाय सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 की क्यूब प्लस -20 क्यूब प्लस -15 क्यूब। तो आइडेंटिटी लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 35 है, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -15 है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, a3 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, बट इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, सो 35 प्लस जो है -20 एंड -15, ये क्या आ जाता है आपका, ये 0 आ जाएगा। सो ये आइडेंटिटी इसके अंदर हम लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ab प्लस bc। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी लगने के बाद आप जब इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31,500। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसको समझ के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एज दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे आप विड्थ निकाल लेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, इसकी भी 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 5। यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ और मिनिमम जो यहाँ पे जो भी विड्थ जो भी लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लेंथ और मल्टीप्लाई करें विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम विड्थ से। तो मिनिमम क्या है 1 है। तो यहाँ से इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी आपकी 5, 4, 3, 4, 4, 3। उसके बाद देखिए यहाँ से आप हिस्टोग्राम इसका बना देंगे। ठीक है, स्केल ले लेंगे, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट 1 चाइल्ड के बराबर है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा एज। ठीक है, एज हो जाएगा और इस तरह से आप इसका हिस्टोग्राम जो है वो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद और में दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ द सम नियॉन लैंप्स, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो यहाँ पे लाइफ टाइम दिया गया है इन आवर्स में और नंबर ऑफ लैंप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले आप टेबल बनाएंगे और फिर इसका जो है आप पॉलीगन बना देंगे। तो पहले आप इसकी टेबल बना लेंगे। यहाँ पे दिया गया है लाइफ टाइम, देन क्लास मार्क 400 बाई 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 450 आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लैंप्स जो है यहाँ पे 20। उसके बाद यहाँ पे 550 आ गया, 55, 600 700 650 80, 700 to 800 750 75। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्केल आपको 1 यूनिट 10 लैंप्स के लिया गया है, वाई एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, और नीचे आ जाएगा लाइफ टाइम इन आवर्स। तो इस तरह से आप जो कंप्लीट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उससे ये बना लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. She used to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. मोनिका के पास एक कैनवस का टुकड़ा है जिसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है और वो क्या करती है, इसका उपयोग एक जो है कॉनिकल टेंट बनाने में करती है जिसकी बेस रेडियस दी हुई है आपको 7 मीटर। ठीक है, assuming that all the stitches margin and wastage incurred while cutting approximate 1 meter square, then find the volume of the tent can be made with it। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें 1 मीटर स्क्वायर जो है कपड़ा वो नष्ट हुआ है जो ठीक है कैनवस का, तो इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है टेंट का कि कितना वॉल्यूम होगा। तो ये देखते हैं इसका आंसर। सो आंसर करेंगे एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल फॉर मेकिंग टेंट। तो टोटल एरिया कितना है 551 और 1 मीटर क्या हो गया उसमें से उसका वेस्ट हो गया, तो कितना बच गया 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे 550 मीटर स्क्वायर जो है पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल यहाँ से आपका एल कितना है 25 मीटर है। ठीक है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एच विल बी इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो ये 24 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1232 मीटर क्यूब जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हिंट दिया गया है बच्चे, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 2 सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे एंड डिस्टेंस जो है बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। उनके डिस्टेंस दी गई है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ से ये डायग्राम अपने सामने बना लीजिए क्योंकि जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसी को देखते हुए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इसका। तो इसमें कॉमन कोड निकालनी है एंड 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर 2 सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो ए बी है हमें इसकी जो लेंथ है कॉमन कोड की वो हमें निकालनी है। सॉल्यूशन देख लेंगे, ए पी जो है 5 सेंटीमीटर है, ए क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर है। ये जो है क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दैट इज ए आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड एंड बाइसेक्ट द कोड। तो लेट पी आर, यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे। ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आगे फर्दर ये वाला आगे आ जाएगा। ए क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ए आर स्क्वेयर जो है 3 स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। सॉल्यूशन इसका कंप्लीट जो है दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा दैट इज एक्स विल बी इक्वल टू 4
एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ए आर स्क्वेयर, ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ए बी की वैल्यू जो है 2 इंटू ए आर है, तो वैल्यू आ गई ए बी की 6। तो जो कोड की वैल्यू आई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप इसको इसके अकॉर्डिंग ही जो है फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और कंसाइज फॉर्म में आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ये हमें 5 दी गई है, ये 3 है, ये हमें x दी गई है तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल हमें ये जो है 4 दी गई है तो ये कितनी रहेगी, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका और कंसाइज फॉर्म देख सकते हो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वेयर 9 है, y की वैल्यू 3 है, तो लेंथ ऑफ कॉमन को डबल हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है, आपको प्रूव करना है दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आप खुद से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ द पॉलिनोमियल के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस k लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय k प्लस x प्लस 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है k की। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 35 आप यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, p की वैल्यू x की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने पुट कर ली है। ठीक है, तो qx ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ से कर लेंगे, p की वैल्यू ये दी गई है p माइनस 1 q इज इक्वल टू q माइनस 1 आ जाएगा। आगे देखिए, सो k जो है क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू k माइनस 1 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ई। इसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके। रक्षा वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर बोतल इन हर कॉलोनी। द नंबर ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर बोतल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर, आपको बताना है, वैल्यू बतानी है p-2 की, कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वेयर एंड एक्स एंड इन पी एक्स एंड फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 9x एंड 20 को। और में देख लीजिए, साथ ही सारे का आंसर करेंगे। चेक इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 और नॉट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कि ये इसका पोलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में जो हमें दिया गया है। तो x की जगह -2 पुट करने के बाद यहाँ से इसका जब हमने सॉल्यूशन किया तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 42 आता है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स इन पी एक्स। तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो -9 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 के। टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी नीड टू फाइंड द टू नंबर दैट मल्टीप्लाई टू गिव 20 एंड एड अप टू 9। तो ऐसे दो नंबर हमें छांटने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे नंबर हमारे पास, -4 एंड -5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो -9 आता है। तो ये दो हमने ले लिए, तो यहाँ से हम इनके फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ से जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे x-4 और x-5, ये फैक्टर इसके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको चेक करना है इफ़ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20, क्या x प्लस 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। वी कैन यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू चेक इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या कहता है कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर अगर p-3 जो है क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। तो सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू, x में हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करने के बाद हमने पुट की तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 56 है। आंसर अगर 0 आ जाता तो हम कह सकते थे कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, लेकिन आंसर आ रहा है 56, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सो सिंस नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ए कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज इन स्कूल ग्राउंड. इन द कॉम्पिटिशन 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट. दी स्टूडेंट कंप्लीटेड अ डिस्टेंस ऑफ 4.13 मीटर विद आइज क्लोज्ड एंड बाय होल्डिंग अ स्पून इन देयर माउथ. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो राइट 4.13 इन पी क्यू फॉर्म. तो 4.13 को पी क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 413 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा, वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ये इसका आंसर होगा. राइट एनी वन रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.13. तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या लिख सकते हो आप, 4.1 हो सकता है. एक्सप्रेस 4.1 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर. तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे. x की वैल्यू क्या है 4.1 बार, तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं 41.1 बार. सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन वी गेट, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स से, तो 41.1 बार माइनस 4.1 बार विच सिंप्लीफाई क्या कर लेगा 9x इज इक्वल टू 37. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 37/9. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू इरेशनल नंबर बिटवीन 4.1 एंड 4.13. तो आपको जो है इनके बीच के कोई भी दो इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो ये इरेशनल नंबर आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोखी मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर पेपर एज शोन इन द फिगर. अनोखी ने जो है एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई कलर पेपर से. शी कट 4 ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. तो उसने कुछ इस तरह से इसको कट किया. एंड द टीचर आस्क्ड अनोखी फ्यू क्वेश्चन. अब टीचर ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल दैट इज मार्क्ड 5th इन द गिवन फिगर. टाइप ऑफ ट्राइंगल 5th में, तो ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 है, तो ये वाली भी कितनी होगी 6 होगी. तो ये कैसी ट्राइंगल बन गई, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई. ठीक है, राइट सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मार्क्ड 1 इन द गिवन फिगर. सेमी पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 5 5 प्लस 6. ट्राइंगल 1 का ही निकालना है, तो 5 5 और 6 तीनों इसकी साइड्स दी गई हैं. 5 5 प्लस 6 ये आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मार्क्ड 5th इन द गिवन फिगर. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 a स्क्वायर. तो हमारे पास a की वैल्यू 6 दी गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/3 इंटू 6 स्क्वायर. तो 9 जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का. अगला क्वेश्चन और में दिया गया है, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल. अगर हर एक साइड जो है ट्राइंगल की डबल कर दी जाए, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये आपको बताना है. तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे. तो देखिए हमारे पास मान लीजिए लेंथ दी है ABC, तो A की वैल्यू एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का ये एरिया निकलेगा. अगर हम S को जो है क्या कर दें, यहाँ पे A + B + C/2. ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ यू डबल द साइड A. अगर हमने सारी साइड्स जो है वो क्या कर दी हैं, डबल कर दी हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है 4A आता है. इंक्रीज कितना हुआ एरिया में, इंक्रीज हुआ A तो हमारे पास पहले ही था, जो डबल करने के बाद एरिया आया वो 4A आया. तो 4A में से A माइनस कर देंगे तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3A इंक्रीज हुआ है. और परसेंटेज निकालेंगे तो 3A डिवाइडेड बाय A इंटू 100. तो क्या आ जाएगा यहाँ से 300% जो है एरिया यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर. आई होप सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको क्लियर हैं. ठीक है, सो यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको सॉल्यूशन दिए जाएं. ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब. इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.